गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक्स के बारे में जिस बुक्स को पढ़ के उनको फॉलो करके आज बहुत सारे लोग हैं अपनी ज़िंदगी में जो कामयाब हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं संजय दीवान सर की लिखी गई बुक यह पल हमारा है। दोस्त, सफलता एक फैसला है। यह फैसला इंसान को उस समय लेना पड़ता है जब हालात उसके पक्ष में नहीं होते। तो आज इस बुक से हम पढ़ेंगे आई विल चेंज माई थिंकिंग का फर्स्ट टॉपिक। भगवान ने शरीर की सारी रचना में सिर को सबसे ऊपरी स्थान दिया, जिसमें हमारी सोच को रखा गया। सोच का जादू सबसे बड़ा जादू होता है। दुनिया में दो ही जादू सबसे बड़े जादू होते हैं, पहला सोच का जादू और दूसरा जुबान का जादू। बाकी जादू सारे तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। अगर इंसान रात को सोया हो, नींद में उसे चूहा काट जाए और सुबह आँख खुलते ही उस इंसान के सामने गुजरता हुआ सांप दिखाई दे, तो वो इंसान यह सोचकर ही मर जाएगा कि मुझे इसी सांप ने काटा है। अब बताइए कि जहर कहाँ से आया? इंसान की सोच ही जहर बन गई। इसीलिए तो कहा जाता है कि सोच का जादू सबसे बड़ा जादू होता है। ठीक है, बड़ा सोचो बड़ा पाओ। आज ज़माना दिन पर दिन बदलता जा रहा है और आदमी के काम करने के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं, मगर कुछ लोग आज भी पुराने विचारों और पुराने खानदानी कार्यों में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बदलो मेरे यार, जो बदलता नहीं, जो रुक जाता है। याद रखें, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान अक्सर सड़ जाया करते हैं। इसलिए पुरानी सोच को पनाह करके नए युग नई तकनीक का स्वागत करो। शायद आप सोच रहे होंगे कि किस तकनीक की बात कर ठीक है बात है। मैं कहना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की दौर की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आम आदमी से खास आदमी में बदलने की क्षमता होती है, जिसमें एक आदमी के जुड़ने से आने वाली कई पीढ़ियों का भला होता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आदमी का आर्थिक विकास ही नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ उसका आत्मिक विकास भी होता है। शायद लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। आज भी मैं कई लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं ये मेंबर बनाने वाला बिजनेस है। हाँ, है तो क्या बुराई है? इंसान मेंबर कहाँ का नहीं बनता। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार का मेंबर बनता है, फिर स्कूल का मेंबर बनता है, फिर कहीं नौकरी पेशा करता है तो फिर उस संस्था का मेंबर बनता है, फिर इंश्योरेंस करवाता है तो इंश्योरेंस कंपनी का मेंबर बनता है, बैंक में खाता खुलवाता है तो वहाँ का मेंबर बनता है, घर में गैस गैस बांटता है, ठीक है, गैस बॉटल लाता है तो किसी गैस कंपनी का मेंबर बनता है। दोस्त, उस इंसान से जाकर पूछो तो राशन कार्ड बनवाना चाहता है मगर नहीं बन पा रहा है। कोई खाता खुलवाना चाहता है मगर उसको कोई खाता खोलने को तैयार नहीं। वो भी किसी कमेटी का मेंबर बनना चाहता है मगर उसको कमेटी में शामिल करने के लिए कोई राजी नहीं। और आप आज मेंबर बनाने की सहायता की जा रही है तो आप अपनी छोटी सोच और नज़रिए की वजह से इसको घटिया करार देते हुए मौके को ठुकरा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बच्चा किसी स्कूल या डिग्री कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी नहीं बल्कि मैगजीन में यह तलाश करेगा कि मुझे किस कंपनी में मेंबरशिप लेनी है। अच्छे या बुरे लोग सभी जगह होते हैं, मगर किसी एक बुरे आदमी की वजह से हम पूरे व्यापार जगत को बुरा नहीं कह सकते। लोग शादी के बाद औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, लाते हैं रानी बनाकर और रखते हैं नौकरानी बनाकर। दहेज के चक्कर में कितनों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्या लोगों ने शादियां करना बंद कर दी? कई बच्चों के ऊपर कई बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो क्या करें, पढ़ाई करना छोड़ दें? शादी के बाद किसी की बीवी भाग गई तो क्या इस डर से शादी करना छोड़ दें? काम कोई बुरा नहीं होता, हाँ परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते हैं और वो तो सभी जगह होते हैं। कोई भी खेल गंदा नहीं होता है पर खिलाड़ी गंदे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह है मेरे दोस्त। वो दिन दूर नहीं जब हर घर का हर सदस्य किसी न किसी नेटवर्क कंपनी के अंदर काम कर रहा होगा। इसके बिना ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। जितने करोड़पति इन पिछले 50 वर्षों में बने हैं, उतने करोड़पति आज तक मानव जगत में कभी नहीं बने। और इन करोड़पतियों से सबसे ज़्यादा करोड़पति आईटी फील्ड और एमएलएम इंडस्ट्री से बने हैं।
आज दुनिया का हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आ रहा है। आज एक डॉक्टर भी नेटवर्कर बनना चाहता है, एक इंजीनियर भी नेटवर्कर बनना चाहता है, एक स्कूल अध्यापक टीचर भी नेटवर्कर बनना चाहता है। हर कोई इस प्रोफेशन में आकर अपने पुराने प्रोफेशन में वापस नहीं जाना चाहता। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे दुनिया में राज करते हैं, चाहे वो अंबानी हो या टाटा हो या मित्तल हो या होंडा के मालिक मुजाल साहब हों, किशोर बियानी हो या इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति हों। ये अपने नेटवर्क के दम पे ही दुनिया में राज्य करते हैं। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी ज़्यादा आमदनी। इससे यही साबित होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनाएं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर यह आम लोगों का नहीं, खास लोगों का बिजनेस है। मैं कहता हूँ तुम सही कह रहे हो। जिसको यह पता चल जाता है कि यह मेरा जन्म आम काम के लिए नहीं हुआ है बल्कि किसी खास मकसद के लिए हुआ है, वही यह काम कर सकता है। नेटवर्किंग में एक दूसरे की मदद की जाती है, बहुत कम निवेश इसमें खर्च होता है, ज़िंदगी जीने और तौर तरीके सिखाए जाते हैं। फिर इसमें बुराई ही क्या है? अगर किसी की मदद करना बुराई है तो कर लो यह बुराई। अगर किसी को ईमानदारी से अमीर बनाना गुनाह है तो कर लो यह गुनाह। अगर किसी को भटकते हुए को राह दिलाना गुनाह है तो कर लो यह गुनाह। अगर किसी के घर में रोशनी करना जहाँ सदियों से अंधेरा पड़ा हो अगर जुल्म है तो कर लो यह जुल्म। अगर बेसहारा को सहारा देना पाप है तो करते क्यों नहीं यह पाप। याद रखो, नौकरी करके सिर्फ गुजारा किया जा सकता है, शौक पूरे नहीं किए जा सकते। नौकरी दो काम करती है, भूखा मरने नहीं देती और करोड़पति बनने नहीं देती। अगर राजा बनने की हैसियत हो तो वजीर बनकर क्यों जी रहे हो। कुछ लोग कहते हैं सर यह मुश्किल है। हाँ मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। मुश्किल है इसलिए तो करना है। आसान काम आसान लोग करते हैं, मुश्किल काम महान लोग करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ही रहता है यह नहीं चलता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह नहीं चलता तो क्या चलता है। दुकान चलती है या चलानी पड़ती है, खाना बनता है या बनाना पड़ता है, नौकरी चलती है या रोज़ चलानी पड़ती है, गाड़ी चलती है या चलानी पड़ती है, जहाज उड़ता है या उड़ाना पड़ता है। दोस्त अपने आप कुछ नहीं होता, हर चीज़ की लिए हरकत करनी पड़ती है। जिस तरह से गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है, उसी तरह दुनिया का कोई भी व्यापार नहीं चलता, चलाना पड़ता है। साधारण सोच वाले नौकरी की तलाश में रहते हैं। केवल अमीर सोच वाले ही व्यक्ति ही नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो पैसे से नेटवर्क बनाओ या फिर नेटवर्किंग करके नेटवर्क बनाओ। पैसे से अमीर व्यक्ति पैसे से नेटवर्क बनाता है और सोच से अमीर व्यक्ति सोच के दम पे नेटवर्क बनाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कामयाबी के बारे में सिर्फ जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं और तीसरे जो हैं वो ठानते हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी। जो जानते हैं कामयाबी कैसे मिलेगी वो सिर्फ जानते हैं कुछ मगर करते कुछ नहीं। कुछ लोग मानते हैं यह काम करूँगा तो कामयाबी मिल जाएगी मगर सिर्फ मानते हैं, करते कुछ नहीं। तो इसी बात से खुश है कि मैं मानता हूँ और जानता हूँ, मगर तीसरे वो लोग जो सफलता के बारे में जानते भी हैं, मानते भी हैं और ठानते भी हैं कि हमें यही करना है। जब एक आदमी दिल दिमाग से ठान लेता है मुझे यह करना है, उसके बाद मूल्य तय होता है कि मुझे सफलता प्राप्ति के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। महात्मा गांधी की जिंदगी संघर्ष और चुनौतियों से भरी पड़ी थी। दर्द ही दर्द था। जिंदगी में सूर्य सुबह निकलता था तो मगर यह मालूम नहीं होता था कि शाम का सूर्य किस जेल की सलाखों में छिपेगा या किसी बंदूक की गोली की नोक पर छिपेगा। मगर वे ठान चुके थे कि इस दर्द के बदले
मिलने वाला मिलने वाला है, उसकी खुशी इस दर्द के बदले काफ़ी मूल्यवान है। कुछ लोग कहते हैं रिश्तेदार या दोस्त नहीं जोड़ते। हाँ, सही कहा। और कोशिश करना इनको जोड़ना भी मत। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसने रिश्तेदारों या दोस्तों की वजह से किसी देश पर राज किया हो। याद रखिए, यह लैंग पुलर अर्थात टांग खींचने वाले होते हैं। कोई भी बिजनेस यारों, दोस्तों या रिश्तेदारों के दम पर नहीं चलता, अपने दम पर चलता है। रिश्तेदार और दोस्त आदमी सिर्फ शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए ही कंधा देते हैं। और भगत सिंह ने कहा भी है कि दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। कई बार लोग कहते हैं मैं काम करूंगा तो ऊपर वालों को पैसा आएगा। हाँ, आएगा। तुम्हें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से कोई अमीर बन रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जानवरों की तो चमड़ी हड्डी सब काम आती है, तुम्हारा क्या काम आएगा? कम से कम नेटवर्किंग करके किसी न किसी की काम तो आए। तुम भी नीचे ऐसे लोगों को पैदा कर दो कि वो काम करेंगे तो तुम्हें भी पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग राजा की तरह सिंहासन पर बैठने वाला काम नहीं, यह लोगों की सेवा करने वाला काम है। नो पेन नो गेन। सेवा के बिना मेवा नहीं मिल सकता। ऊपर वालों को मत देखो, सिर्फ मोटिवेशन है। ऊपर सिर्फ मोटिवेशन है। बिजनेस नीचे है। अपने नीचे वालों की तरह ध्यान दो, तभी कामयाबी मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं अब मैं लेट हो गया। इसमें लेट कभी नहीं होता। याद रखें, जिंदगी को बदलने के साधन जितने अभी मौजूद हैं उतने पहले नहीं थे। इसलिए ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे सुनहरा घड़ी वही होता है जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं। कुछ लोग नेटवर्क बनाते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों का नेटवर्क बनाने में लगा देते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग के लिए पैसा काम करता है। दोनों बातों में फ़र्क है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी बहाने बनाते हैं और कुछ लोग पैसा बनाते हैं। जिसके पास बहाने होते हैं वो पैसा नहीं बना सकते, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई बहाना नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं दो न बने तो, लोग नहीं जुड़े तो, पैसा नहीं आया तो, काम न चला तो। CDMA टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का था। सरकार से परमिशन न मिलने पर भी रिलायंस अपना काम जारी रखा। सरकार ने जुर्माना डाल दिया कि आपने हमारी परमिशन का इंतज़ार नहीं किया, इसलिए बिना परमिशन कार्य करने और कानून तोड़ने का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रिलायंस के संचालक अंबानी साहब ने कहा हम जुर्माना भर सकते हैं मगर इंतज़ार नहीं कर सकते। CDMA टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले रिलायंस ने सोच लिया था कि दो कनेक्शन नहीं मिले तो क्या आज रिलायंस कम्युनिकेशन व्यापार जगत में अपना सिक्का जमा पाता? नहीं। बड़ी उपलब्धियों छोटी सोच से नहीं मिलती। दुनिया का हर शख्स जानता है कि जब तक अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सीनियर के प्रति और अपने जूनियर के प्रति और कंपनी के प्रति अपनी सोच को अच्छाई में नहीं बदलेगा तब तक कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी की उड़ान भरने से पहले इंसान की सोच उड़ान भरती है। बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े बदलाव बड़ी सोच वालों की वजह से ही संभव हो पाए हैं। असंभव को संभव सिर्फ महान सोच वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। साधारण सोच वाले सिर्फ गुजारा करते हैं जबकि महान सोच वाले आविष्कार करते हैं। एक व्यक्ति जो कानों से बहरा था, स्कूल में उसे निकाल दिया गया था यह कह करके कि यह कुछ नहीं कर सकता। उसी व्यक्ति ने दोस्तों बल्ब का आविष्कार करके रातों को रोशनी में बदल दिया। हजारों बार फेल होने के बाद भी वो रुका नहीं। उसने सोचा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। असंभव को संभव करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूँ, मगर बल्ब को तो जलना ही होगा। दोस्तों, उसके एक विचार को हकीकत में बदल दिया।
दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने सोचा था कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। इसके इस विचार से कोई सहमत नहीं था, मगर कोई सहमत हो या नहीं, उन्होंने अपने विचार की कदर की। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, मगर उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जहाँ विरोध है वहीं विकास है। यह सोचकर उन्होंने अपना काम जारी रखा। उनके जहाज ने तो बाद में उड़ान ली, उससे पहले उनकी सोच ने उड़ान ले चुकी थी। और जो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनकी पहली उड़ान भरते ही वो भौचक्के से रह गए। आप भी अपनी ज़िंदगी में थॉमस अल्वा एडिसन हो। यह ज़िंदगी भी बल्ब के समान है, जिसको जलाने के लिए थॉमस साहब ने हजारों प्रयास किए थे, तब बल्ब जल पाया था। उसी तरह रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलती, उसके ऊपर भी कई प्रयास करने पड़ते हैं। समय ज़्यादा या कम लग सकता है मेरे दोस्त, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में ज़िंदगी तो बदलेगी ही। यह ज़िंदगी भी जहाज की उड़ान की तरह ही है, जिसमें कई उड़ान रिस्क से भरी हुई होती है। सैकड़ों असफलताओं के बाद भी सफलता मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कुछ इसी तरह उड़ान भरने जैसा बिजनेस है। कई लोगों से मुलाकात होगी, कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे हम सोचेंगे, और कुछ यह कहकर तुम्हें इनकार कर देंगे कि तुम्हें मैं ही मिला था। दोस्त, जिसे नहीं करना उसे नहीं करना समझो, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। अगर कोई मना करता है तो यह न समझे कि काम बुरा है या लोग बुरे हैं या यह नहीं चलेगा, सब कुछ होगा। सिर्फ इतना सोचें कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है, और अपनी सोच में कभी भी असफलता का विचार न आने दे। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से दिमाग में दो सोच नहीं रह सकती। अपने दिमाग में कभी भी सोच का कुत्ता न पालें जो आपके ऊपर भौंकता रहे। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का बिजनेस है जो भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वही करता है जिसका विजन क्लियर होता है। लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए 20 से 60 साल तक वो सारे काम कर डालते हैं जहाँ पर उनको कामयाबी का थोड़ा सा अंश भी दिखाई देता है। तरह तरह का अनुभव लेकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, और अंत में पंखे से लटक कर या जहरीले पदार्थ का सेवन करके ज़िंदगी का खेल ख़त्म कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे कम लागत वाला बिजनेस है। अगर आप एक बार 8 से 10,000, 15,000, 20,000 लगाकर कुछ भी कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप 8-10,000, 15,000, 20,000 के लिए किसी पंखे से लटक जाएंगे या कर्ज में डूब जाएंगे। दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारे नज़र अच्छी या बुरी होती है। तरह तरह की टेंशन लेने से एक ही टेंशन लो तो काफ़ी है, क्योंकि याद रखें, 7 काम सत्यानाश, एक काम स्वर्गवास। नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा ही बिजनेस है कि दूसरे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू दोस्त। आज एक टॉपिक की कुछ चीज़ों को हमने रीड किया है। मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, क्योंकि इसके आगे भी अभी ये बुक है। कंटिन्यू जारी रखिए, इस चीज़ को सुनिए, फॉलो करिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, और दोस्त आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन।